नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका फिर से एक नई और ज्ञानवर्धक कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है और बहुत ही प्राचीन समय की कहानी है। यह एक राजा और उसकी पुत्री की कहानी है, जिसको सुनने से आपको यह पता चलेगा कि कोई भी कन्या या कोई भी बालक जन्म से पूर्व ही अपना भाग्य निर्धारित करके इस दुनिया में आता है और हर कोई अपने ही भाग्य की रोटी खाता है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी से पूरा लाभ उठाने के लिए कहानी को पूरा सुने, जिससे कि आपको पूरी जानकारी और पूरा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। पाटलिपुत्र एक बहुत ही प्राचीन राज्य था और वहाँ पे एक हर्षवर्धन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा हर्षवर्धन का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और अनेकों राज्य पर उनका शासन था। वह बहुत पराक्रमी और गुणी राजा थे, लेकिन उन्हें अपनी संपत्ति का बहुत ज़्यादा अहंकार था। उन्हें इस बात का घमंड था कि वह एक बहुत पराक्रमी राजा हैं और उनके शक्ति के सामने कोई राजा टिक नहीं पाता है और उनका अनेकों राज्य पे आधिपत्य है। वे अनेकों राज्य के मालिक हैं। इसी बात के गुमान में वे हमेशा घमंडपूर्ण व्यवहार किया करते थे और हर किसी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। राजा हर्षवर्धन की 7 पुत्रियां थीं। सातों पुत्रियां एक से बढ़ के एक खूबसूरत और गुणी थी। सातों ने अच्छे से विद्या ग्रहण भी किया था। राजा को इस बात का भी बहुत गुमान था कि उनके पास 7 पुत्रियां हैं और सातों पुत्रियां एक से बढ़ के एक गुणी और सुंदर हैं। राजा अपने सातों पुत्रियों का बखान अनेकों राजाओं के सामने किया करते थे और सातों पुत्रियों से नित्य बहुत ही प्रेम किया करते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं तो अपनी सातों पुत्रियों से बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन क्या मेरी सातों पुत्री मेरा आदर और सम्मान करती हैं? क्या मुझसे उतना ही प्रेम करती हैं जितना प्रेम मैं उनसे करता हूँ? मुझे अपने पुत्रियों की परीक्षा लेनी चाहिए। यही सोचकर राजा अपने पुत्रियों के कक्ष की तरफ प्रस्थान करने लगे। उस समय उनकी सातों पुत्रियाँ भोजन करने बैठी थी। राजा जैसे ही पहुँचे, सातों पुत्रियों ने अपने पिता का खड़े होकर स्वागत किया और अभिनंदन किया और बोली, आइए पिताजी, विराजिए, हम भोजन ही कर रहे थे। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग बैठकर भोजन करो, लेकिन भोजन से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। इस पर राजा के सातों पुत्रियों ने कहा, कैसा प्रश्न पिताजी? तब राजा ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुम्हारा जीवन कैसा है? तुम कैसा जीवन व्यतीत कर रही हो? क्या तुम अपने इस जीवन से खुश हो? और तुम जो ये भोजन कर रही हो, वह किसके भाग्य का भोजन कर रही हो? क्या तुम मेरी पुत्री होने से प्रसन्न हो? इस पर राजा की बड़ी पुत्री ने जवाब दिया, पिताजी, मेरा जीवन बहुत ही उत्तम है और मैं बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ और मैं आपकी पुत्री होने से भी बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मुझे ये सुख और वैभव आप ही के कारण मिला है। आप एक सम्राट हैं, अनेकों राज्य पे आपका आधिपत्य है, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति हमारे तरफ आंख उठाकर देखने का भी दुस्साहस नहीं करता और आपके पास इतना सुख और वैभव है, जिनके कारण हम इतना सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं और मैं आपके ही भाग्य का भोजन कर रही हूँ, क्योंकि आप एक राजा हैं और मैं आपकी संतान हूँ और आपके कारण ही मुझे इतना अच्छा भोजन प्राप्त हो रहा है। राजा ने जब अपनी पुत्री की ऐसी बातें सुनी तो वह बहुत आनंदित हुआ और बहुत खुश हुआ और उसने अपनी सभी पुत्रियों से यही प्रश्न किया और सभी पुत्रियों ने ऐसा ही जवाब दिया, लेकिन राजा की सबसे छोटी पुत्री, जिसका नाम वीरावती था, उसने अलग जवाब दिया और कहा, पिताजी, मेरा जीवन भी बहुत अच्छा है और मैं आपकी पुत्री बनकर इस दुनिया में आई हूँ। मैं इससे भी बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं अपने भाग्य का ही भोजन कर रही हूँ।
क्योंकि इस दुनिया में जन्म लेने से पूर्व ही हर एक व्यक्ति का भाग्य निर्धारित हो जाता है और भगवान जिसे मुख देकर इस दुनिया में भेजते हैं उसे भोजन भी अवश्य ही प्रदान करते हैं। कोई भी किसी की भाग्य की रोटी नहीं खाता, हर एक व्यक्ति अपने ही भाग्य की रोटी खाता है और हर एक व्यक्ति अपना अलग भाग्य लेकर इस दुनिया में आता है। आप अपने भाग्य की रोटी खा रहे हैं और मैं अपने भाग्य की रोटी खा रही हूँ। अगर ये भोजन मेरे भाग्य में नहीं होता तो आज मैं इसे ग्रहण नहीं कर पाती। अनेकों संपत्ति होने के बावजूद भी अगर मनुष्य के भाग्य में किसी दिन भोजन न लिखा हो तो उसे किसी न किसी कारणवश भूखा ही रहना पड़ता है। अपने पुत्री की ऐसी बातें सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि पुत्री, तुम मेरा अपमान कर रही हो। इस पर पुत्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं पिताजी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन यह बात तो अटल है कि मैं अपने ही भाग्य का भोजन कर रही हूँ। अगर मेरे भाग्य में सुख होगा तो आपके पास से दूर जाने पर भी मैं सुखी रहूँगी, और अगर मेरे भाग्य में दुख होगा तो आपके पास रहते हुए भी मुझे कोई सुख नहीं दे सकता। मेरे भाग्य में सुख है, इसीलिए मैं सुखी हूँ। जब राजा ने अपने पुत्री की ऐसी बातें सुनी तो और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और वहाँ से क्रोधित होकर चला गया। वह अपने कक्ष में जाकर विचार करने लगा कि मेरी पुत्री बड़ी ही दुष्ट है। वह अपने पिता का जरा भी सम्मान नहीं करती। मेरी 6 पुत्रियां तो अच्छी है, लेकिन मेरी सबसे छोटी पुत्री, उससे बहुत ही अपने भाग्य का घमंड है और मैं उसका यह घमंड टूटते हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं उसे तुरंत ही अपने से दूर करना चाहता हूँ। तब उसे पता चलेगा कि वह किसके भाग्य की रोटी खा रही है और कौन उसे इतना सुखी जीवन दे रहा था। यही मन में विचार करते हुए राजा ने पूरी रात काट दी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह जब सुबह हुई तब वह अपने राज्यसभा में जाकर सैनिकों को बुलवाया और सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जाओ और जंगल से कोई भी लंगड़ा लूल्हा, कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जो कमाने योग्य ना हो, जो बहुत ही निर्धन हो और वह अपनी पत्नी को कोई भी सुख न दे पाए। राजा का ऐसा आदेश पाकर सैनिक एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े जो कि बिल्कुल ही निर्धन और अपाहिज के समान हो, जो बिल्कुल भी कमाने योग्य न हो, जो काम न कर पाता हो। सैनिक जब ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे तब उसे रास्ते में एक भिखारी मिला जो कि कोढ़ी था। उसके पूरे शरीर में कोढ़ फैला हुआ था। उसे सैनिक पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने जब उस कोढ़ी व्यक्ति को देखा तो बड़ा ही खुश हुआ और मन ही मन यह विचार करने लगा कि अगर मैं अपनी पुत्री की शादी इस व्यक्ति से कर दूं तो उसे बहुत जल्द ही अपनी गलती का आभास हो जाएगा और वह इस बात को समझ पाएगी कि उसे मैं ही सुख प्रदान कर रहा था और इस कोढ़ी व्यक्ति के पास जाने के बाद उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। यही मन में विचार करते हुए राजा ने उस कोढ़ी व्यक्ति से अपनी छोटी पुत्री का विवाह कर दिया। बाकी 6 पुत्रियों का विवाह उसने बड़े राजघराने में और बड़े धूमधाम से किया और अपने सबसे छोटी पुत्री का विवाह उस कोढ़ वाले व्यक्ति से कर दिया। उस भिखारी के पास ना तो घर था, ना ही रहने का कोई ठिकाना था। फिर भी राजा ने कहा कि तुम अपने पत्नी को लेकर शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से चले जाओ, क्योंकि विवाह के बाद किसी भी लड़की का उसके मायके में रहना उचित नहीं होता। उसे तो अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। इसलिए तुम अपने पत्नी को लेकर अपने घर जाओ। जब उस भिखारी ने राजा की ऐसी बातें सुनी तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चल दिया। पैदल जाते जाते उन्हें काफ़ी शाम हो गई, लेकिन उस भिखारी का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए अपने पत्नी को कहाँ ले जाता। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आपका घर कहाँ है,
इस पर भिखारी ने जवाब दिया कि मेरा कोई घर नहीं है, मैं दिन भर भीख मांगता हूँ और शाम को कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई घर नहीं है। मैं इसी तरीके से अपना जीवन गुजारता हूँ। मैं तो आप जैसी राजकुमारी से विवाह भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन महाराज के आदेश के अनुसार मुझे आपसे शादी करना पड़ा। जब राजकुमारी ने उस भिखारी की ऐसी बातें सुनी तो बोली, कोई बात नहीं स्वामी, घर नहीं है तो क्या हुआ, हम घर बना लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और राजकुमारी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और उस भिखारी को भी बैठने के लिए बोला। दोनों पति पत्नी उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे और अपनी पूरी रात उसी पेड़ के नीचे गुजारी। जब अगली प्रातःकाल सुबह हुई तो राजकुमारी ने लकड़ियां और घास काटना शुरू कर दिया और उससे एक झोपड़ी का निर्माण किया। अब दोनों पति पत्नी वहीं रहने लगे। दिन को दोनों पति पत्नी साथ में भिक्षा मांगने जाते और शाम को आते तो जो भी भिक्षा में मिलता उससे भोजन बनाते और खा पी कर सो जाते। इसी तरीके से दिन बीतने लगे। एक दिन वह राजकुमारी अपने पति को लेकर भिक्षा मांगने एक दूसरे नगर में निकली। वहाँ पे भिक्षा मांगते मांगते उस राजकुमारी को दोपहर हो गया और बहुत तेज गर्मी थी। पास ही में एक नहर था और राजकुमारी ने अपने पति से उस नहर के पास बैठने के लिए कहा और बोली, स्वामी आप यहीं पे बैठिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाती हूँ। और ऐसा बोलकर वह राजकुमारी उस नगर में किसी व्यक्ति के पास भोजन मांगने के लिए चली गई और नगर में घूम घूम कर भोजन की तलाश करने लगी। उस नहर के पास बैठा बैठा वह भिखारी अपने पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया और पानी पीने के लिए जैसे ही उसने नहर के पानी में अपनी चोंच डुबाई कि उसकी चोंच सफ़ेद हो गई। कौवे ने फिर से उस पानी में डुबकी लगा दी, जिससे कि उसके पंख पूरी तरीके से सफ़ेद हो गया। वह बिल्कुल स्वर्णिम दिखाई दे रहा था, मानो वह सोने का कौवा हो। जब उस भिखारी ने यह चमत्कार देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह मन में सोचने लगा कि जब काला कौवा इतना सफ़ेद और स्वर्णिम हो सकता है, तो मैं अगर इस पानी में डुबकी लगा लूं तो हो सकता है कि मेरा कोढ़ भी ठीक हो जाए और इस अपाहिज काया से मुझे मुक्ति मिले और मैं अपने पैरों पे खड़ा हो पाऊं। यही मन में विचार करते हुए वह इस शंका में डूबा हुआ था कि मैं इस पानी में डुबकी कैसे लगाऊंगा। मैं तो अपाहिज हूँ, मैं तो इस पानी के अंदर जा भी नहीं सकता। यही मन में सोचते हुए वह चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसे एक बेर का पेड़ दिखाई दिया, जिसको पकड़कर उसने पानी के अंदर डुबकी लगा ली। और जैसे ही उस भिखारी ने पानी के अंदर डुबकी लगाई, उसका पूरा शरीर ठीक हो गया। वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह एकदम सुंदर और नौजवान युवक बन गया। वह अपने इस काया को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मारे खुशी के वह नाचने लगा, गाने लगा और अपने पत्नी का इंतजार करने लगा। जब उसकी पत्नी भोजन लेके लौटी तो वह अपने पति को ढूंढने लगी। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह मन में सोचने लगी कि मैंने तो इसी नहर के पास अपने पति को बिठाकर गई थी, मेरा पति कहाँ चला गया। वह तो अपाहिज था, वह तो चल फिर भी नहीं सकता, फिर यहाँ से कैसे जा सकता है। वह बहुत रोने लगी और विलाप करने लगी। वह मन में विचार करने लगी कि मेरे पति को क्या हो गया, अब मैं अपने पति के बिना अपना जीवन कैसे गुजारूंगी। यही मन में विचार करते हुए बहुत विलाप करने लगी। तभी उस युवक ने कहा कि प्रिय, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा पति हूँ, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तब उस राजकुमारी ने कहा कि दूर रहो मुझसे, तुम बिल्कुल झूठे हो, तुमने ही मेरे पति को मार दिया है या फिर तुमने ही मेरे पति को कहीं छुपा दिया है। तुम मेरे पति नहीं हो। मेरा पति एक कोढ़ी व्यक्ति था और अपाहिज था।
तुम्हारे जैसा सुंदर और नौजवान व्यक्ति मेरा पति कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ। इसलिए तुम मुझसे बिल्कुल भी स्पर्श मत करो और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। इतना करते हुए उसने उस व्यक्ति को अपने से दूर कर दिया। युवक फिर से राजकुमारी के पास आया और बोला कि प्रिय, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। यह जादुई नहर है। इस नहर में डुबकी लगाने से मेरी काया सुंदर हो गई है। इस पर राजकुमारी ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों का विश्वास कैसे कर लूँ। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे साथ छल नहीं कर रहे हो। यह भी तो हो सकता है कि मुझसे विवाह करने के लिए तुमने मेरे पति को मार दिया हो और मुझसे छल कर रहे हो। इस पर उस युवक ने कहा कि नहीं प्रिय, मैं तुमसे कोई छल नहीं कर रहा हूँ। एक कौवा उड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने पानी में डुबकी लगाई तो उसका रंग सफ़ेद हो गया और वह एक स्वर्णिम कौवा बन गया। जब मैंने उसे देखा तो मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं इस पानी में डुबकी लगा लेता हूँ, जिससे मेरी भी काया अच्छी हो जाएगी। और मैंने भी इस पानी में डुबकी लगाया तो मैं एक सुंदर युवक बन गया। इस पर राजकुमारी ने कहा कि मेरा पति तो अपाहिज था, फिर वह चलकर इस पानी में कैसे जा सकता है। इस पर इस युवक ने जवाब दिया कि मैं अपने घुटनों के बल इस पानी में इस पेड़ की डाली को पकड़ के गया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे हाथों को देख लो। पेड़ की डाली को पकड़ने की वजह से मेरे हाथ पानी से बाहर रह गए थे, जिसके वजह से मेरे हाथ कोढ़ से ग्रसित अभी भी हैं। तब उस राजकुमारी ने उस व्यक्ति के हाथों को देखा तो उसे पूरी तरीके से विश्वास हो गया कि वही इसका पति है, और वह अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी और बहुत खुश हो गई। अब वह एक अच्छा युवक बन चुका था और उसने अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि प्रिय, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं अब इतना धन कमाऊंगा कि तुम्हें किसी भी चीज़ का कष्ट नहीं होगा और तुम एक सुखी जीवन व्यतीत कर पाओगी। राजकुमारी ने अपने पति के उस कोढ़ वाले हाथ को भी उस पानी में स्नान करवा दिया, जिससे उसका पति पूरी तरीके से ठीक हो गया और उन दोनों ने उस नहर को प्रणाम करके अपने घर की तरफ प्रस्थान किया। अब उस राजकुमारी का पति जंगल से चंदन की लकड़ियां काटकर उसका व्यापार करने लगा, जिससे कि राजकुमारी का पति बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गया और बहुत सारा उसने धन कमा लिया। अब वह राजकुमारी और उसके पति उस नगर के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाने लगे। अब उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजकुमारी ने अपने लिए एक सुंदर महल का निर्माण करवाया और बहुत ही ठाट बाट से रहने लगी। राजकुमारी का पति भी राजा की तरह जिंदगी जीने लगा। उधर राजकुमारी का पिता अपने अहंकार और घमंड के कारण अपने सारे राजपाट को गंवा चुका था। पड़ोसी राज्य ने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिस बात का राजा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और वह पड़ोसी राज्य से हार चुका था, जिसके कारण राजा का सारा राजपाट छिन गया। अब राजा एक भिखारी की तरह जिंदगी जी रहा था। वह नगर नगर भीख मांगता और उसी से अपना भोजन ग्रहण करता और अपने पत्नी का भी उसी भिक्षा मांगे हुए अन्न से भोजन प्राप्त करवाता था। इसी तरीके से समय बीतने लगा। एक दिन वह राजा भिक्षा मांगता हुआ अपने पुत्री के द्वार पहुंचा। राजकुमारी उस समय अपने महल के छत पे खड़ी थी। राजकुमारी ने जैसे ही अपने पिता को देखा तो उसने तुरंत ही अपने पिता को पहचान लिया, लेकिन अपने पिता को इतनी बुरी हालत में देख के उसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। राजकुमारी ने तुरंत ही सैनिकों को भेजकर अपने पिता को ऊपर बुलवाया। राजकुमारी के पिता ने जैसे ही अपनी पुत्री को देखा तो उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि राजा ने अपने पुत्री का विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से किया था, जो कि बहुत ही दरिद्र था, जिसके पास एक झोंपड़ी तक नहीं थी। लेकिन अब उसकी पुत्री एक महल में बैठी थी। यह चमत्कार देखकर राजा की आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उधर राजा की पुत्री भी बहुत आश्चर्यचकित थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े सम्राट थे, जो कि अब भिखारी बन चुके थे।
जब राजकुमारी ने अपने पिता की ऐसी दुर्दशा देखी तो उसने अपने पिता से सारा समाचार पूछा और बोली, पिताजी, माताजी कैसी हैं और आपकी यह दुर्दशा कैसे हुई? तब राजा ने सारी बातें कह सुनाई और कहा कि पड़ोसी राज्य ने मुझ पे आक्रमण कर दिया था, जिसमें मैं अपना सारा राजपाट हार गया और उस राजा ने मुझे अपने महल से निकाल दिया और अब मैं एक झोपड़ी बनाकर और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता हूँ। जब राजा की पुत्री ने ऐसी बातें सुनी तो वह बहुत ही दुखी हुई और मन में विचार करने लगी कि समय भी कैसा कैसा खेल दिखाता है। रंग को राजा और राजा को रंग बना देता है, इसलिए धन का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। उसने सबसे पहले अपने पिता को स्नान करवाया और स्नान करवाकर उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए। फिर उसके उपरांत उसने अपने पिता को भोजन करवाया और बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया और बोली, पिताजी, कल मैं सैनिकों को भेजूंगी और पालकी भेजूंगी, जिसके साथ आप माता जी को लेकर हमारे पास चले आइए। आपको भिखारी की ज़िंदगी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर एक पिता के संपत्ति पे पुत्री का अधिकार होता है तो एक पुत्री की संपत्ति पे भी पिता का अधिकार होता है। इसलिए मैं आपकी पूरी ज़िंदगी सेवा करूंगी, आपकी देखभाल करूंगी और आपको कभी कोई दुख या कोई कमी नहीं होने दूंगी। जब राजा ने अपने पुत्री की ऐसी बातें सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ और अपने गलती पे पछताते हुए अपने पुत्री के चरणों में गिर गया और बोला, पुत्री, मैं तुम्हारा वही पिता हूँ जो कि तुम्हारा विवाह एक कोढ़ी व्यक्ति से कर चुका था और तुम्हें हर कष्ट देने में मैं पीछे नहीं हटा। लेकिन तुम भी वही पुत्री हो जो मेरा इतना ख्याल रखने के लिए अभी भी बेचैन हो रही हो। क्या तुम्हें मुझ पे क्रोध नहीं आता? इस पर राजा की पुत्री ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। आपने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया और ना ही मैंने आपको कोई कष्ट दिया है। ये तो सब समय का खेल है। वीरावती ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, हर मनुष्य को ये 8 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जो इन 8 बातों को अच्छे से याद रखता है और इनका अनुसरण करता है और इन बातों का अपने ज़िंदगी में अच्छे से पालन करता है, उसे कभी मुसीबत में नहीं पड़ना पड़ता और वे हमेशा ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। वीरावती ने अपने पिता को पहली बात बताते हुए कहा कि पिताजी, हर इंसान का अपना भाग्य होता है और इस धरती पे मनुष्य योनि में या किसी भी पशु योनि में जन्म लेने से पूर्व ही हर एक व्यक्ति का भाग्य निर्धारित होता है, जो कि स्वयं भगवान उसका भाग्य निर्धारित करके उसे इस पृथ्वी लोक में भेजते हैं और मनुष्य को अपने भाग्य के अनुसार ही उसे फल मिलता है और जन्म के पश्चात मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा भी अपना भाग्य लिखता है। जो मनुष्य बहुत ही कर्मठ होता है वह दुख में भी सुख ढूंढ लेता है और अपने लिए सुख अर्जित कर लेता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने भाग्य को नहीं कोसना चाहिए और ना ही दूसरों के सामने अपने भाग्य का बखान करना चाहिए। वीरावती ने अपने पिता को दूसरी बात बताते हुए कहा कि पिताजी, इस संसार में सबसे बलवान समय होता है। समय में इतनी शक्ति होती है कि वह कोयले को भी हीरा में बदल देता है और समय में इतनी शक्ति होती है कि वह राजा को भी रंक बना देता है और रंक को भी राजा बना देता है। इसलिए इस संसार में अगर सबसे कीमती कुछ है तो वह समय है। जो भी मनुष्य इस संसार में समय का सदुपयोग करता है वह हमेशा ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि समय ही वह धन है जो मनुष्य को धनवान बनाता है। जो समय को बर्बाद करते हैं उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है और वे जिंदगी भर अपने भाग्य को कोसते रह जाते हैं। राजकुमारी वीरावती अपने पिता को तीसरी बात बताते हुए कहती हैं कि पिताजी, लक्ष्मी चंचल होती है और लक्ष्मी कभी भी एक जगह पे स्थिर होकर नहीं रह सकती।
आज वो हमारे पास है तो कल किसी और के पास होगी और परसों किसी और के पास। इसलिए कभी भी धन यानी लक्ष्मी का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी सदा एक के पास कभी विराजमान नहीं रहती। वे हमेशा ही अपना स्थान और जगह बदलती रहती हैं। कभी राजा को रंक बना देती हैं तो कभी रंक को राजा बना देती हैं। इसलिए किसी भी मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन का अहंकार करने वाला मनुष्य तुरंत ही निर्धन हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी अहंकारी व्यक्ति के पास कभी भी विराजमान नहीं होती हैं। अगर पहले से वह व्यक्ति धनी है तो उसका घमंड ही उसके धन का नाश करता है और वह व्यक्ति सर्वनाश के कगार पे पहुंच जाता है। इसलिए अहंकार को हमेशा ही खुद से दूर रखना चाहिए। वीरावती अपने पिताजी को चौथी बात बताते हुए कहती है कि पिताजी, जो बीते हुए समय में आपका शत्रु रहा है और वर्तमान समय में यदि वह आपसे मित्रता कर बैठा है तो भी पूर्णतया उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीते हुए समय में वह आपका शत्रु था और हो सकता है कि अभी भी उसके मन में आपके लिए शत्रुता का भाव हो और वह मित्र बनकर आपको धोखा देना चाहता हो। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने आपको नुकसान पहुंचाया है या आपसे शत्रुता निभाई है, कभी भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भरोसा हमेशा ही सर्वनाश का कारण बनता है। और अपने शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपने अपने पड़ोसी राज्य को खुद से कमज़ोर समझा और उसी पड़ोसी राज्य ने आपसे आपका राजपाट छीन लिया। इसलिए किसी भी शत्रु को खुद से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और हमें उस पर कभी भी भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने शत्रु से हमेशा सावधान रहेंगे तो आप हमेशा ही सुरक्षित और धनवान रहेंगे। वीरावती ने राजा से पांचवी बात बताते हुए कहा कि पिताजी, हमारे द्वार कोई भी ज़रूरतमंद या कोई भी भूखा आता है तो उसे बिना खिलाए अपने द्वार से वापस नहीं लौटाना चाहिए। और अगर आप उसको भोजन कराते हैं या आप उसे कुछ दान देते हैं तो उसका बखान भी किसी से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस दान द्वारा प्राप्त हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आप अपने किए हुए दान का बखान करते हैं तो उससे ईश्वर आपसे रुष्ट हो जाते हैं और उस दान का आपको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। और कोई भी ज़रूरतमंद अगर हमारे दरवाजे से लौटता है तो इससे भी ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त नहीं होती है और भगवान हमसे दुखी होते हैं, क्योंकि जो भी संपत्ति हमारे पास है वह भगवान का दिया हुआ है और भगवान हमेशा ही चाहते हैं कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखों को भोजन कराएं, प्यासे को पानी पिलाएं। इसलिए हमें इन कर्मों को अवश्य ही करते रहना चाहिए। वीरावती अपने पिताजी को छठी बात बताते हुए कहती है कि पिताजी, विवाह और संबंध हमेशा ही अपने कुल और अपने बराबर वालों में ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने से नीचे कुल में अपने पुत्री या पुत्र का विवाह करते हैं तो इससे भी कुल कलंकित होता है और कुल के यश और मान में कमी आती है। और अगर अपने से बड़े कुल में आप अपने पुत्र या पुत्री का विवाह करते हैं तो इससे आपके पुत्र या पुत्री को अपमानित होना पड़ता है, उन्हें समाज के अपमान का सामना करना पड़ता है और उन्हें उस घर में भी सम्मान प्राप्त नहीं होता है। कोई उनका इज्जत नहीं करता, क्योंकि लोग उन्हें अपने से छोटा समझते हैं। इसलिए हमेशा ही अपने बच्चों के सुखमय जीवन के लिए अपने ही कुल में उनका विवाह करना चाहिए और अपने ही बराबर के रिश्ते में उनका विवाह करना चाहिए। वीरावती अपने पिता को सातवीं बात बताते हुए कहती है कि पिताजी, कभी भी ब्राह्मण, स्त्री और बालक को अपशब्द नहीं कहना चाहिए,
क्योंकि स्त्री लक्ष्मी की रूप होती है और बालक ईश्वर का स्वरूप होते हैं और ब्राह्मण में भी ईश्वर का स्वरूप होता है। इसलिए जो इन तीनों को अपमानित करता है या इन्हें अपशब्द कहता है वह स्वयं ईश्वर का अपमान करता है और ईश्वर अपना अपमान कभी सहन नहीं करते और किसी न किसी रूप में हमें सजा अवश्य देते हैं। इसलिए कभी भी स्त्री, बालक और ब्राह्मण पे अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा इन्हें मान सम्मान से सम्मानित करना चाहिए। 8वीं और आखिरी बात बताते हुए वीरावती अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, भोजन करते वक्त हमें आपस में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भोजन करते वक्त बातें करने से माँ अन्नपूर्णा हमसे नाराज होती है और हमें भोजन को व्यर्थ बर्बाद भी नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही भोजन बनाना चाहिए जितने की हमें आवश्यकता हो और बाकी बचा हुआ भोजन हमें गरीबों में दान करना चाहिए या पशुओं को खिला देना चाहिए। उन्हें व्यर्थ में हमें नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा हमसे नाराज होती हैं और क्रोधित होकर वे हमारे घर से अन्न धन की कमी करके चली जाती हैं, जिससे हमें अन्न के दाने दाने का मोहताज होना पड़ता है। इन बातों का जो भी व्यक्ति अनुसरण करता है वह एक सुखमय जीवन व्यतीत करता है और सारे सुखों को भोगकर इस दुनिया से स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को इन बातों को गांठ बांध के रखना चाहिए और इन बातों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हमेशा ही सुखी रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।